हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए यूट्यूब पर कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस अंतिम समय में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं हिंदी माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आज से मैं वो शुरू कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पुराने ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन या तो जेईई मेंस के हैं, या फिर जेईई एडवांस्ड के हैं, या फिर AIEEE के हैं। AIEEE का ही नाम अब जेईई मेंस कर दिया गया है, तो उसके भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन या तो कभी कभी देखिए रिपीट भी हो जाते हैं। जो जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन हैं वो कभी कभी सीधा सीधा रिपीट हो जाते हैं जेईई मेंस में। और अक्सर क्या होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस पर अगर नए क्वेश्चन बने तो इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर नए क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, मैं इसको यहाँ पर पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी पी के ऊपर से गुजरती हुई भारहीन डोरी का एक सिरा हुक सी से बंधा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा स्वतंत्र है। डोरी अधिकतम 360 न्यूटन तनाव सहन कर सकती है। 60 किलोग्राम का एक बंदर किस न्यूनतम सुरक्षित त्वरण से रस्सी से उतर सकता है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा समय जितना कि हमें ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर फिगर मैं बनाऊँगा। तो देख लेते हैं, एक मंकी हम यहाँ पर बना लेते हैं अपने हिसाब से जितना कि हमें ज़रूरत है। मान लीजिए ये मंकी हो गया और ये उसका हाथ है और ये यहाँ पर ऐसी रस्सी है, ये हाथ के द्वारा इस रस्सी को ऐसे पकड़ रखा है। ऐसा आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला क्या गया है, कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में बोली गई हैं वो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। जो इस मंकी का जो मास है यानी जो द्रव्यमान है वो है 60 किलोग्राम। ठीक, एक तो ये चीज़ दिया हुआ है। दूसरा एक चीज़ उन्होंने दे रखा है कि जो रस्सी है ये मैक्सिमम जो तनाव सहन कर सकती है वो सहन करती है 360 न्यूटन। यानी कि अगर इस रस्सी पर 360 न्यूटन से थोड़ा सा भी अधिक तनाव पड़ा तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो रस्सी को टूटना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमारा जो तनाव बल होगा वो या तो 360 न्यूटन हो या इससे कम हो, बस यही हो सकता है। लेकिन 360 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता इस रस्सी पर तनाव बल। ठीक, ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसने बोला हुआ है कि जो बंदर है ना इस रस्सी के सहारे उतर रहा है और कम से कम कितना त्वरण हो कि ये बहुत ही आसानी से या सुरक्षित रूप से इस रस्सी से उतर पाए। तो एक चीज़ देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये बिना रस्सी के उतरे यानी कि फ्री फॉल हो यानी मुक्त रूप से गिरे तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स नीचे लग रहा होगा उस समय, और वो होगा इसका वेट, यानी कि इसके द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर इस पर फोर्स लगेगा mg। ठीक, mg यानी 60 इंटू जी। ठीक, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो साफ बात है इसको आप ma के बराबर कर दीजिए तो इसका जो एक्सीलरेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा g। किधर की ओर, नीचे की ओर। नीचे की ओर ही होगा क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी, बंदर को नीचे की ओर ही खींचेगी। तो ये तो तब की कंडीशन है जब ये बिना रस्सी के मुक्त रूप से गिरे। ठीक, या फिर क्या हो कि रस्सी पर जो तनाव बल हो वो 360 न्यूटन से अधिक हो जाए। तो 360 न्यूटन से अधिक हो जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, तो फिर वही कहानी कि फ्री फॉल होगा यानी मुक्त रूप से गिरेगा, यानी फिर वही होगा यानी एक्सेलरेशन जी से नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन वो मुक्त रूप से नहीं गिरना चाहता, वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे उतरना चाहता है। तो इसका मतलब ये जी से न गिर के कुछ कम त्वरण से नीचे की ओर ये आएगा। तो मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, और ऐसी कंडीशन में जबकि ये जी से ना आकर के ए से आ रहा है यानी जी से थोड़ा कम में आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स भी नीचे की ओर कुछ कम ही लग रहा होगा। भाई फोर्स जब mg लग रहा था तब तो ये जी त्वरण से नीचे गिर रहा था,
लेकिन इस mg फोर्स से ना गिर के ये कुछ नीचे कुछ और कम फोर्स से नीचे आ रहा होगा, यानी इस पर जो फोर्स है नीचे की ओर वो कम लग रहा होगा। अगर कम लगे रहा होगा तभी तो ये कम त्वरण से नीचे आएगा। तो देखते हैं कि ये जो फोर्स है mg ये कम किसके द्वारा किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये रस्सी के द्वारा कम किया जाएगा, क्योंकि रस्सी को ही पकड़कर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस बंदर का FBD बना लेते हैं। तो इस बंदर का अगर हमें BD बनाए तो इसका जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा, वो कितना होगा mg। और चूंकि ये रस्सी को पकड़ के आ रहा है तो रस्सी के द्वारा ये जो हैंड से पकड़ा हुआ होगा तो रस्सी के द्वारा यहाँ पर एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर इस पर लगेगा। ये वाला एरो मैं काट देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर दो फोर्स इस पर अप्लाई रहेंगे, जिससे होगा क्या कि इस पे जो फोर्स मुक्त रूप में लगता यानी mg उससे कम फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें mg नहीं है, सिर्फ mg नहीं है, इस पर एक टेंशन फोर्स है जो कि ऊपर की ओर है और ये टेंशन फोर्स रस्सी के द्वारा इस पर लगाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं नेट फोर्स इतना। भाई नेट फोर्स इतना ही होगा, mg नीचे की ओर t ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स कितना mg माइनस t। ये कितना हो गया, ये हो गया F नेट। ये मंकी पर नेट फोर्स है नीचे की ओर। ठीक, तो अगर ये एक्सीलरेशन a से नीचे की ओर आ रहा था तो हम F नेट को कितना लिख सकते हैं m इंटू a। ठीक, m इंटू a बराबर कितना लिखेंगे mg माइनस t। अब हम अगर t की वैल्यू जानना चाहें तो t को इधर ले आइए mg, ma को उधर ले जाइए ma। तो ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि जो t होना वो लेस आर इक्वल 360 न्यूटन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जो रस्सी है वो 360 न्यूटन से अधिक का तनाव नहीं सहन कर सकती, लेकिन 360 तक कर सकती है, यानी कि 360 के बराबर हो या फिर 360 से छोटा हो। तो ये टी होना चाहिए। तो टी के लिए ये कंडीशन है कि टी लेस आर इक्वल 360 न्यूटन्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक चीज देखिए कि टी के बराबर क्या है mg माइनस ma, यानी इस टी के जगह हम mg माइनस ma रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं mg माइनस ma। तो यहाँ mg माइनस ma लेस आर इक्वल 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें m कॉमन है तो m को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये होगा। अब इस m की वैल्यू कितनी है, इस m की वैल्यू है 60 किलोग्राम, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 60 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ रखेंगे 60, फिर इसको इधर ले जाएंगे डिवाइड करने, क्योंकि इसका ट्रांसफर इधर करेंगे तो डिवाइड में ही तो जाएगा। तो कुल मिला के मैं सीधे ही हल कर देता हूँ कि ये 360 अपॉन में 60 ये हुआ, तो ये हो गया कुल मिला के 6। ठीक, अब हमें वैल्यू देखनी है a की, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के, ये a है उधर जाएगा, ये 6 इधर आएगा, तो कुल मिला के ये इस तरह से हुआ। अब ये g कितना है, ये g 10 है, तो कुल मिला के ये 10 हो गया, 10 माइनस 6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a के लिए जो हमारा इक्वेशन निकल के आया वो ये, यानी जो a है ना वो या तो 4 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, यही उसके ये जो बंकी है इसके सुरक्षित रूप से उतर पाने की कंडीशन होगी। तो हमसे पूछा गया है कि न्यूनतम त्वरण, यानी हमें कम से कम त्वरण बताना है उसके सुरक्षित उतर पाने के लिए। तो देखिए या तो a 4 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो हमें न्यूनतम बताना है, तो क्या होगा a 4 के बराबर हो सकता है, तो यही इसका न्यूनतम मान होगा। तो a का यहाँ जो मान होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अच्छी ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।